धार की ऐतिहासिक भोजशाला विवाद में सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद शुक्रवार को सर्वे नंबर 612 की जमीन पर मुस्लिम समाज ने नमाज अदा की। जिला प्रशासन की ओर से दोपहर 1 से 3 बजे तक नमाज की व्यवस्था की गई थी। धार की ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद जिला प्रशासन ने सर्वे नंबर 612 पर मुस्लिम समाज के लिए नमाज अदा करने की व्यवस्था की। दोपहर 1 से 3 बजे तक निर्धारित समय के दौरान करीब 2:30 बजे 150 से अधिक नमाजी मौके पर पहुंचे और तेज बारिश के बावजूद नमाज अदा की। नमाज से पहले जिला प्रशासन और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों के बीच बैठक भी आयोजित की गई थी। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए भोजशाला परिसर और आसपास के क्षेत्र में बैरिकेडिंग की गई तथा बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन ने सीसीटीवी और सर्विलांस के माध्यम से भी पूरे क्षेत्र पर नजर बनाए रखी। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का सम्मान करते हुए प्रशासन के साथ सहयोग किया और आपसी सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से सर्वे नंबर 612 पर नमाज अदा की। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावन ने बताया कि प्रशासन और पुलिस की तैयारी के चलते पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही। देखिए, कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पिछली 14 जुलाई को जो आदेशित किया था, एक टेम्परेरी व्यवस्था करने के लिए कहा था जिला प्रशासन को, लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की मिस्टेक रही और जिला प्रशासन ने उसका इंटरप्रिटेशन जो किया उसको लेकर के हमने एक आईए फाइल की थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कि हम हमारे लैंड पर जाना चाहते हैं, हम हमारी जगह पर सजदे करना चाहते हैं। और हमने हमारी मांगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखी। उन्होंने पूरी संजीदगी से उसको सुना और हमें यह ऑर्डर दिया कि आप सटी हुई जगह पर जो जामा मस्जिद है आपकी, जो कमाल मौला मस्जिद है, उससे लगी हुई जगह पर नमाज अदा करिए। और सर्वे नंबर दिए, 611 दिया, 612 दिया, 596 दिया, जितने भी सर्वे नंबर दिए उसमें आप नमाज अदा करवाइए, व्यवस्था करिए। लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में आज प्रशासन की, फिर भी मुस्लिम समाज ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मुस्लिम समाज की और सहयोग भी है कि प्रशासन को फिर से सहयोग देते हुए उन्होंने किसी का दिल दुखाए बिना अपना जो मेन खसरा जो दिया था कोर्ट ने 611 नंबर, उसको छोड़ते हुए 612 पर नमाज अदा की, ताकि किसी का दिल ना दुखे, किसी के आस्था को ठेस ना पहुंचे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मंशा साफ थी कि कहीं ना कहीं आपका जो अधिकार छीना जा रहा है, आप वापस से आपका अधिकार प्राप्त करिए, आप आपके सजदे अदा करिए, आप आपकी नमाज जो 700 सालों की प्रैक्टिस है कमाल मौला मस्जिद के अंदर की बजाय आप उसे सटी हुई जगह पर कीजिए। लेकिन एक लाइन ये भी लिख दी कोर्ट ने कि इसका मुख्य आदेश पर कोई असर नहीं करेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ हाजिर हुए थे और हमने हमारे सजदे, हमारी दुआओं में कमाल मौला मस्जिद मेंबर रसूल वापस से मांगा है इंशाअल्लाह। और जितनी भी लीगल टीम है हमारी, उनका भी शुक्रगुजार हूँ, पर्सनल लॉ बोर्ड का भी शुक्रगुजार हूँ, जितने हमारे जनप्रतिनिधि है, जितने हमारे सरप्रस्त है, उन सबका भी शुक्रगुजार हूँ जो हमें गाइडेंस देते रहते हैं और ये सिखाते हैं कि देश सर्वोपरि है, उसके बाद इस्लाम ने जो सिखाया है वो सर्वोपरि है। तो आप संतुष्ट हैं? देखिए, आज जो व्यवस्था थी वो फौरी तौर पे हुई, 1:30 बजे सब डिसाइड हुआ आज दोपहर में। उसके तहत जो व्यवस्था हुई थी वो टेम्परेरी थी। अगले शुक्रवार तक अगर कोर्ट आदेशित करता है 5 अगस्त की सुनवाई में, तो हम लोग ये निवेदन करेंगे, यही चाहेंगे कि हमें हमारे मुख्य सर्वे नंबर जो 611 कोर्ट ने इंडिकेट किया येलो लाइन में, कहीं ना कहीं उस पर व्यवस्था बनाएं, उस पर व्यवस्था करें। और बारिश का मौसम है, उसके लिए आप जो भी हमारे लिए कर सकें वो करें। आज हमने कीचड़ में, पानी में, जैसे भी हमने हमारी नमाज अदा करना थी, बस हमें उसका शुक्र है, इसलिए हमने आज यहाँ नमाज अदा की। पुलिस और प्रशासन द्वारा इसमें बहुत अच्छी तैयारी की गई थी और आप देख रहे हैं कि बड़ा शांतिपूर्वक सौहार्द तरीके से नमाज लगभग 150 लोग मुस्लिम भाइयों ने अदा की है। इसमें सर, ये कौन से सर्वे नंबर पर नमाज अदा की है? ये 612 नंबर है जो कलेक्टर व्यवस्थापक के नाम से। आने वाले समय में नमाज की क्या व्यवस्था है? ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम आदेश के अधीन है। अभी चूंकि 5 तारीख से लगातार सुनवाई होगी तो उसमें जो भी निर्णय होगा उसके अधीन होगा। ये सर, क्या माना जाएगा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन हुआ? बिल्कुल, आप देख ही रहे हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो इंटरिम रिलीफ जी थी उसके अनुसार ही हमने बड़ा शांतिपूर्वक तरीके से नमाज अदा कराई है। सर, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है कि जब तक अंतिम निर्णय नहीं आता, अंतरिम व्यवस्था के तौर पर जो है वो नमाज अदा करवाई जाए। तो क्या अगली बार या आने वाले शुक्रवारों में कहाँ व्यवस्था होगी स्थायी रूप से? वो परिस्थिति देख के जो वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश होंगे और माननीय न्यायालय के जो निर्देश होंगे उसके अधीन होगा। सर, 611 को लेकर तमाम लोगों का विरोध था। उनका कहना है कि निजी जमीन पर प्रशासन जो है वो नमाज अदा करवा रहा। उस विरोध, वो निजी जमीन नहीं है, मैंने जैसे बताया कि वो हमारे कलेक्टर व्यवस्थापक के नाम से ही है और वो शासकीय भूमि है हमारी। ठीक है सर, थैंक यू।
अदा की गई है। देखिए, आपको जैसा विदित है, लगातार कल शाम से ही लगातार मुस्लिम समुदाय के साथ में लगातार चर्चा और वार्तालाप का दौर जारी था। निर्णय जो प्रशासन और पुलिस विभाग ने लिया, उस स्थान पर शांतिपूर्वक नमाज पूरी करवाई गई। नमाज पूरी कराने के लिए लगभग 800 से 900 का पुलिस बल जो हमें उपलब्ध कराया गया था, जिसमें एसटीएफ का बल भी हमारे पास में मौजूद है। इसके साथ में शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए संवेदन क्षेत्रों में फिक्स पैकेट के माध्यम से, सीसीटीवी के माध्यम से सर्वेलियंस टीम लगी हुई है। साथ ही हम ड्रोन के माध्यम से भी नज़र बनाए हुए हैं। पेट्रोलिंग कर जो भी हमारे सेंसिटिव एरियाज़ है उसमें लगातार पुलिस भ्रमण कर रही है। वर्तमान में अभी तक किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था की स्थिति शहर में नहीं है। सर, जो विवाद की स्थिति बनी थी सर्वे नंबर 611 पे लोग आपत्ति दर्ज करा रहे थे, उसको लेके क्या वो सरकारी जमीन है या? देखिए, वो रेवेन्यू विभाग का पार्ट है। एसडीएम साहब ने और कलेक्टर साहब ने उनको सुना है और सुनकर उनकी आपत्ति और उनके द्वारा जो ज्ञापन और आवेदन दिया गया था उसको लिया गया, उस पर वो विचार करेंगे। सर, शहर में किस प्रकार के हालात है? फिलहाल शांति व्यवस्था है, किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है। नमाज शांतिपूर्ण तरीके से। धार से प्रतीक सिंह राठौर की रिपोर्ट।